बच्चों अब हमारे सामने है यह क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 का क्लास 10th मैथ में चैप्टर नंबर 1 का बच्चों एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन का अभी लास्ट पार्ट बच्चों हम लोग कर रहे हैं। और बच्चों अब तक आप समझ गए होंगे कि हमको किस तरह करना है और क्या करना है। मैं बच्चों आपको बता रहा हूं कि एक तरीका तो इसका यह है कि √2 है। इस √2 को बच्चों आप क्या करेंगे, √2 को आप क्या करेंगे कि भाग विधि से जो बच्चों हम लोग वर्गमूल ज्ञात करते थे उससे इसका डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार पता करेंगे। और दशमलव प्रसार हमको बता देगा कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। लेकिन यहां हमको वो मेथड नहीं लगाना है। यहां हमको क्लास 10th में एक अलग मेथड लगाना है जो क्या है, विरोधाभासी विधि है। विरोधाभासी विधि है। इसमें हम बच्चों क्या करते हैं, हम मानेंगे, माना बच्चों हमने कि 6 प्लस √2 हम उल्टा मानेंगे जो कि ये है नहीं, ठीक है ना। 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम मानेंगे कि 6 प्लस √2 परिमेय संख्या है। हमने ये मान लिया। अब समझें आप कि हमने ये मान लिया। अगर इसके मानने की वजह से बात ये आ गई कि अगर ये परिमेय संख्या है तो बच्चों जरूर ये p/q के रूप की होगी और p और q दोनों के दोनों बच्चों इंटीजर होंगे, पूर्णांक होंगे। तो बच्चों हम लिख सकते हैं फिर इस, अगर ये है तो फिर ये भी है कि 6 प्लस √2 इक्वल्स टू p/q का रूप, ठीक है। इसमें बात समझ पा रहे हैं आप कि अगर कोई भी नंबर परिमेय है तो उसका अंश बच्चों इंटीजर होता है, उसका हर बच्चों इंटीजर होता है। अब बच्चों जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है जहां √2 अकेला ना होकर कुछ साथ में जुड़ घट रहा हो, जहां √3 अकेला ना होकर कुछ साथ में जुड़ घट रहा हो, तो बच्चों करने का तरीका यह है कि रूट वाले पार्ट को अकेला करो। रूट वाले पार्ट को बच्चों अकेला करेंगे तो √2 इधर रहेगा और p/q -6 हो जाएगा। बच्चों 6 उठाकर इधर ले जाओगे तो 6 माइनस का हो जाएगा। ये आनी चाहिए मैथ। अब ये किसी बच्चे को नहीं आ रहा कि 6 इधर आके माइनस का कैसे हो गया, ये सारी बातें कंफ्यूज करेंगी। अगर ये बच्चे को नहीं आ रहा तो भैया अब क्या करें, अब तो बहुत मुसीबत है, ठीक है। अब इसका इलाज तो बहुत सारे हैं, अब मैं क्या ही बताऊं। खैर देखते हैं अब हम इस लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे क्या। ये फ्रैक्शन है, हम फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे p/q -6। हम कह सकते हैं इसके बट्टे में 1। हमारा तरीका यह है कि q और 1 का एलसीएम लोगे तो q आएगा, q का q में डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 का p में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × p हो जाएगा, -1 का q में डिवाइड करोगे तो q टाइम जाएगा, q का 6 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6q हो जाएगा। एक तरीका ये, एक तरीका बच्चों ये कि p/q बच्चों 6 है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, पूरे के अपॉन में q लिखेंगे और यहां पर p भी ऐसे लिख देंगे, माइनस का साइन भी ऐसे लगाएंगे, q का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये बच्चों हो जाएगा 6q। और बच्चों ये ध्यान रखो कि 6 भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, और पूर्णांक का गुणा जो बच्चों आता है वो भी बच्चों पूर्णांक आता है। पूर्णांक में से पूर्णांक घटाओगे तो पूर्णांक आता है, पूर्णांक में पूर्णांक का भाग करोगे तो भी बच्चों पूर्णांक आता है। तो बच्चों यहां क्या हुआ, और पूर्णांक में पूर्णांक का भाग करोगे तो बच्चों परिमेय संख्या आती है। ध्यान रहे, पूर्णांक में पूर्णांक का भाग करोगे तो बच्चों परिमेय संख्या आती है। तो बच्चों √2 बराबर इधर इस हिसाब से क्या आ जाएगा, p - 6q बटे में बच्चों q आ जाएगा, ठीक है। p - 6q बटे q। अब बच्चों आपको मैं बता चुका हूं बहुत अच्छे से कि जो p है वो पूर्णांक है और जो 6 है -6 है वो पूर्णांक है, जो q है गुणा वो पूर्णांक है, बटे में जो q है वो पूर्णांक है। पूर्णांक में से पूर्णांक घटाओगे तो बच्चों पूर्णांक आ जाएगा, बटे में पूर्णांक है, पूर्णांक में पूर्णांक का भाग करते हैं तो बच्चों ये जो चीज है ये बच्चों परिमेय संख्या कहलाती है। ये बच्चों परिमेय संख्या कहलाती है। अब आप देखें अपनी आंखों से बहुत गौर से कि राइट हैंड साइड में बच्चों क्या है, परिमेय संख्या है। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और बच्चों हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बच्चों बराबर नहीं होती, रेशनल और इरेशनल बच्चों बराबर नहीं होता। यहां बच्चों हो क्या गया, यहां बच्चों अपरिमेय और परिमेय बराबर आ गए, ये झोल हो गया। ये गड़बड़ कैसे हो गई कि परिमेय और अपरिमेय बराबर आ गए, ये गड़बड़, ये तो हो नहीं सकता। ये बात आप सोचो बच्चों, इतना नहीं जानते तो मुसीबत है कि परिमेय और अपरिमेय क्या होते हैं और परिमेय और अपरिमेय बराबर क्यों नहीं हो सकते, ये बच्चों समझो जरा, ठीक है। मुझे आगे बढ़ने दो, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय बच्चों बराबर नहीं होते, ठीक है, बराबर नहीं हो सकते। यहां बराबर आ गए हैं
वजह यह है कि हमने जो ये लेट कर लिया, ये लोचा है। ये जो हमने पूर्व धारणा जो हमारी है, पहले की जो धारणा हमारी है, वहीं पर कहीं ना कहीं गलती है। 6 + √2 परिमेय संख्या जो हमने मान ली है, यही है गलती। हाँ, इसीलिए ये इतना बड़ा क्या नाम है, गलती यहां आई है। बच्चों अब आगे देखते हैं। तो बच्चों P, 6, Q सब पूर्णांक हैं। तो P - 6Q बटे Q परिमेय है। समझे? अब समझो, ये और ये बराबर आ गए, ये बराबर नहीं आ सकते, ठीक है? हाँ, √2 बराबर नहीं P - 6Q बटे Q, ये बराबर नहीं हो सकते, असंभव है। ऐसा लिख दो, √2 बराबर ये असंभव है। विरोधाभास हुआ, पूर्व धारणा गलत हुई, अतः 6 + √2 अपरिमेय है। बात खत्म बच्चों, मैंने आपकी एनसीईआरटी की जो भी एक्सरसाइज है 1.1 और 1.2 पूरी करा दी, कंप्लीट मैंने आपको बिल्कुल समाप्त कराकर दे दी। बच्चों आपको फायदा यह है कि YouTube पर सब जगह मिल जाएगा, लेकिन फायदा यह है कि एक जगह मिल जाएगा, एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, और आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कहां कैसा मिल रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बच्चों अब जो मैं आगे क्या करूंगा, ठीक है, टाइम कम है बच्चों, मैं आपको इसी चैप्टर के, ठीक है ना, हाँ, चैप्टर नंबर 1 के, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कराऊंगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कराऊंगा, जिससे कि बच्चों आपका एग्जाम अच्छा हो जाए, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आपको समझ में आने लगे और आप उनको करके आ पाए। इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस बोर्ड में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा बच्चों। ओके बच्चों, पढ़ते रहिए, खुश रहिएगा और किसी को दुख और परेशानी मत दीजिएगा। थैंक यू।